हेलो एवरीवन, वेलकम टू CTCY राखी। ये हमारे जो हिंदी मीडियम वाले का सीरीज़ चल रहा है कंप्यूटर लिटरेसी का, ये फोर्थ सीरीज़ है आई थिंक। हाँ, लेकिन पता है इस वीडियो को कर लेंगे अगर अपन 75 का सीरीज़ कर रहे हैं तो ये आज क्या होगा 300 क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन हमारा टारगेट 500 का है क्योंकि मैं इंग्लिश वाले में 500 करवा रही हूँ और वो 500 में 5 मार्क्स आने, 500 में से 5 आने थोड़े सही भी लगता है। 300 में क्या है बहुत कम हो जाएगा क्योंकि कंप्यूटर लिटरेसी का जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग देखिएगा आप लोग तो उसमें मिलेगा आपको कि कम से कम 1000-1200 क्वेश्चन बनते हैं। एटलीस्ट हम लोग टॉप के 500 कर लेंगे तो होगा तो इस पर मैं 2 वीडियो और बना दूंगी, अदरवाइज ये लास्ट होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 16 है, 15 पार्ट हमने पहले कर रखा है। नेक्स्ट है पोस्ट का पूरा रूप है। ठीक है, पोस्ट का पूरा रूप क्या है? पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओके, ये फुल फॉर्म जो है इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा है। एक वीडियो हम लोग छोटा सा देख लेंगे सिर्फ फुल फॉर्म पे। लिनक्स किस सिस्टम का सॉफ्टवेयर, किस किस्म का सॉफ्टवेयर? लिनक्स जो है वो कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स है, इजीली अवेलेबल है ये। ठीक है, लिनक्स जो है वो क्या है, इजीली अवेलेबल है सारे यूजर्स के लिए। नेक्स्ट है जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? पैरेलल प्रोसेसिंग। एक ही साथ दोनों पे काम होगा, पैरेलल प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट है जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर को बूट करते हैं तो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, इस पे प्लीज फोकस कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं तो बूट करने टाइम क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो डिस्क से कहाँ कॉपी होता है? रैम के अंदर। ओके, नेक्स्ट है कंपाइलर है। जो कंपाइलर है वो क्या है? कंपाइलर क्या है? तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, इस सेकंड में स्क्रीन पे ला देती हूँ। कंपाइलर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित, मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोगों ने जो लिख रखा है प्रोग्राम, उसको क्या करता है? मशीनी लैंग्वेज में, मतलब मशीन जो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके, करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है कंप्यूटर्स के टर्म में? कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके, सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होगा? कंप्यूटर प्रोग्राम। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक क्या है फ्रेगमेंट स्पेस को पुनर्व्यवस्था करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, क्या कहलाता है? 7 का आंसर है सी, डिस्क डिफ्रैगमेंट। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को पहले ही मैं थैंक यू बोल दूँ। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरी जो हिंदी है ना वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर में हिंदी टर्म्स मेरे बहुत ही स्ट्रांग हो जाने वाले हैं इन्हीं 4-5 वीडियो में। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट स्पेस को क्या करता है? पुनः मतलब अरेंज कर देता है इस तरह ताकि उसको दोबारा आप लोग यूज कर सके। क्या हो उसको क्या कहते हैं? डिस्क डिफ्रैगमेंट। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है? वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के को समझता है। वह भाषा जिसको कंप्यूटर क्या करता है? बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो प्रोग्राम है उसको समझता है, वो क्या कहलाता है? मशीनी भाषा। ओके, उसको क्या कहते हैं? मशीनी भाषा। गाइज गिव मी 1 मिनट, एक्चुअली इसका बैटरी डाउन हो गया, फिर ये सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देगा। मैं बस इसे प्लग कर देती हूँ। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, गिव मी ओनली 1 मिनट। ओके ओके, यस, डन। चलिए कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 8, मशीनी भाषा कहते हैं उसे, ये कर लिया था हमने। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? कौन सा जो है वो क्या है? कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है। वो कौन सा नहीं है? देखिए IBM क्या है? कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है। ओके, ये क्या है? करेक्ट आंसर, क्योंकि जो ये है बेसिक है, ये भी लैंग्वेज है, फॉर्ट्रेन भी लैंग्वेज है, कोबोल भी एक लैंग्वेज है। IBM कंपनी है, IBM क्या है? लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है। प्रोग्राम के लिए जो डेवलप हो रही है वो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, वो क्या है? कोबोल। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करके जाइएगा, कोबोल। ओके, और नेक्स्ट है, एक सेकंड स्क्रीन पे लाती हूँ। लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो लोगो है
इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो देखिए करेक्ट आंसर है बच्चों को शिक्षा, बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, लोगों वाली लैंग्वेज का। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो बेसिक लैंग्वेज है उसका यूज करते हैं हम लोग किस चीज़ में? सरल भाषा को सिखाने में। ओके, बेसिक मतलब नाम से ही लग रहा है बेसिक लैंग्वेज का यूज कहाँ होंगे? जो इजी लैंग्वेज है हम लोग को सरल भाषा में सिखाने में। कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो कोबोल लैंग्वेज है इसका प्रयोग करते हैं हम लोग कहाँ पे? व्यवसाय में, बिजनेस पर्पज से कौन से लैंग्वेज का यूज करते हैं? कोबोल लैंग्वेज का। ओके, नेक्स्ट है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन में बदलता है, उसको क्या कहते हैं? कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी, दोनों ही। तो इसमें क्या होगा? सी, कंपाइलर इसका आंसर है, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, जैसे ही कंपाइलर देखा झट से टिक मार के आ गए, +1 मिलने की बदले फिर से 0.25 मिल गया, मतलब नेगेटिव मार्किंग हो गई माइनस में। तो ध्यान रखना सारे ऑप्शंस हमें इत्मीनान से पढ़ने, 4 ही तो ऑप्शन है, कितना टाइम लगेगा? पढ़ना है फिर टिक करना है। इंटरप्रेटर का भी यही काम है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये अंतर सिर्फ यही है कि एक ही बार में कर देता है, इसलिए ये दोनों ही आंसर है, सी है। ओके, असेंबलर का कार्य है, असेंबलर का क्या काम है? असेंबलर का क्या काम है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका असेंबली लैंग्वेज, मतलब जो असेंबली लैंग्वेज है उसको ये क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है, ठीक है। ये देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए 1 वर्ड में एक बार, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, रिवीजन हो जाता है फटाफट। पॉज करके और इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने कोशिश की थी आप लोगों को बोल बोल के पढ़ाने की, बट मैं खुद ही थक जाती हूँ, मैं नहीं बोल पाती फिर इतना ज़्यादा आगे क्वेश्चंस में थक जाती हूँ, इस वजह से मैंने सोचा आप लोग पढ़ लीजिए पॉज करके। डन। कम टू नेक्स्ट पार्ट 17। इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो कौन सा है? फॉर्ट्रेन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मैं सर्कल कर देती हूँ। जो साइंटिफिक लोग यूज करते हैं कंप्यूटर कौन सा होगा? सुपर कंप्यूटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो लैंग्वेज कौन सा यूज करते हैं? तो फॉर्ट्रेन लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है क्या कहलाता है? भाषा जिसको कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कौन सा लैंग्वेज है? मशीन भाषा, मतलब लैंग्वेज सिर्फ 0 और वही, कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज समझ में आता है, मशीनी लैंग्वेज वो क्या है? 0 और 1। अब मान लीजिए मुझे कहना है कंप्यूटर को कि 2 और 3 को जोड़ दो कंप्यूटर वहाँ से, कंप्यूटर को सिर्फ 01 01 01 समझ में आएगा, और वो मैं 01 01 अगर मैंने लिख दिया तो वो हमें तो सिर्फ 01 01 दिखेगा, हमें तो दिखेगा ही नहीं। वो क्या है? कंप्यूटर को सिर्फ मशीनी भाषा समझ में आएगा जिसमें सिर्फ 01 पे वो काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फॉर्ट्रेन। क्या है? फॉर्ट्रेन एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। फॉर्ट्रेन, एल्गोल, पास्कल जो ये लैंग्वेज है इनको सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेसिक को। ओके, मतलब जो बेसिक है ना, जो फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो बेसिक से। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, इंटरनेट पर जो यूज होने वाला कंप्यूटर लैंग्वेज है उसको क्या कहते हैं? जावा। ओके, क्या है? प्रोलॉग भाषा विकसित हुई, प्रोलॉग भाषा जो है, प्रोलॉग लैंग्वेज जो है वो कब विकसित हुई है? तो 1972 ईस्वी में। ओके, 1972 ईस्वी में। वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसपे हम लोग कुछ काम करते हैं, जैसे मोबाइल में ऐप चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, वैसे ही ये सब कंप्यूटर में आप चलाओगे। क्या है? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट। वैसे ये मोबाइल में भी आप खुल सकते हैं क्योंकि ये गूगल का है, गूगल डॉक से वहाँ से खुल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग का जो लैंग्वेज है उसमें अलग से यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? रिजर्व वर्ड्स। ओके, अलग से जिसको रखा गया है, नेम से ही क्लियर है, उसको क्या कहेंगे? रिजर्व वर्ड्स। डन। नेक्स्ट है सी, स्क्रीन पे लाती हूँ, सी बेसिक, कोबोल और जावा, ये किसके एग्जाम्पल है? तो हाई लेवल लैंग्वेज के। सी हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिक भी, कोबोल भी और जावा भी, ये चारों क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है?
इनमें से कौन सा है, क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, इनमें से कौन सा क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज है। देखिए जो असेंबली लैंग्वेज है वो क्या है, हाई लेवल है, असेंबली है, लो लेवल है, या फिर मशीन लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, सॉरी, हाई लेवल लैंग्वेज ये नहीं है, सी बेसिक वगैरह है, लो लेवल लैंग्वेज है, ये रॉन्ग हो गया, ऊपर वाला नहीं है, सॉरी सॉरी, ये है लो लेवल लैंग्वेज। ओके, असेंबली लैंग्वेज क्या है, ऑब्वियसली लो लेवल लैंग्वेज है, इसको कन्वर्ट करना होता है, असेंबलर के हेल्प से क्या करते हैं, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके कंप्यूटर समझता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा, बच्चों जो यूज करते हैं प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, सबसे स्टार्टिंग में जो है वो कौन सी होती है, तो लोगो। पहले इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखा था, बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो लोगो वाली। ओके, एक डेटाबेस में फील्ड होता है, डेटाबेस में फील्ड जो है वो क्या होता है, जानकारी की श्रेणी। फील्ड के अंदर क्या आता है, वो नॉलेज होते हैं, हमें जानकारी की श्रेणी, एक ही डेटा इंफॉर्मेशन होते हैं उसमें फील्ड के अंदर, एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है, बहुत सारी जगह पे आप एक ही साथ आप लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, मतलब एक ही डेटा है उसको अलग अलग जगह पे सेव कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब है रिपीट होना, एक ही चीज़ को बार बार आप सेव कर रहे हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस जो है वो क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस वो क्या है, तो करेक्ट आंसर है इसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, ये रिवाइज कर लीजिए आप लोग पहले फटाफट, गाइस डू फास्ट, पॉज कीजिए और करिए जल्दी से। ठीक है, एक सेकंड में ऊपर ले आती हूँ, इसमें एक और है, डन, देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। निम्न में से कौन डेटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है। ठीक है, कौन जो है वो क्या करता है, डेटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करना, मतलब लाइक असेंडिंग ऑर्डर में इसको चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिट, बिट से बना बाइट, बिट से बाइट, फिर कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। ठीक है, बट ये आई होप इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, मैं एक बार इसको चेक कर लेती हूँ, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर क्या होता है, एक सिंगल ही होता है, बिट बाइट में तो 8 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करती हूँ। ठीक है, मे बी इसका आंसर डी होगा आई थिंक। ठीक है, तो मैं इसको कंफर्म करके एक बार फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, टॉप पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है, क्या है, डेटाबेस में प्राइमरी की जो है उसका क्या उद्देश्य है, प्राइमरी की का उद्देश्य है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना, रिकॉर्ड का किससे, यूनिक ढंग से पहचान करना, करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डेटाबेस में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसी एंटिटी संबंधी जानकारी डेटाबेस के अंदर होती है, रिकॉर्ड के अंदर होती है। ओके, क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। डैश का अर्थ है कि डेटाबेस में रखा डेटा एक्यूरेट और रिलायबल है। किसका अर्थ है कि डेटाबेस में जो डेटा रखा हुआ है वो क्या है, एक्यूरेट है और रिलायबल है, रिलायबल मतलब विश्वसनीय होता है। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी के अंदर यही आता है, रिलायबिलिटी से ये कंसर्न जुड़ा हुआ होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या होता है, डेटाबेस को क्रिएट करना, मेंटेन करना, कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त हार्डवेयर। ओके, नेक्स्ट है कच्चे तथ्य कहलाते हैं, जो कच्चे तथ्य हैं वो कहलाते हैं, जबकि अर्थपूर्ण डेटा क्या कहलाते हैं, कच्चे तथ्य को क्या कहते हैं और अर्थपूर्ण डेटा को क्या, देखिए कच्चे तथ्य को डेटा कहते हैं और अर्थपूर्ण को क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। करेक्ट आंसर बी है, डन। नेक्स्ट है
इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा है वो क्या है, नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा है उसमें क्या क्या आता है, नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, टपल क्या होते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टपल जो है वो क्या होते हैं, वैल्यू को कहते हैं मेनली। ठीक है, टेबल की एक रो के अंदर जो वैल्यू होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। परस्पर संबंधित जो रिकॉर्ड है, रिलेटेड जो रिकॉर्ड है सेल से, उसको क्या कहते हैं, डाटाबे। क्या है, डाटाबे। ओके, इनमें निकनेट जो है वो क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निकनेट जो है वो क्या है, तो भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क। ठीक है, निकनेट जो है वो क्या है, प्रत्येक जिलों, मतलब इसके हेल्प से सब जगह ही क्या होता है, इंटरनेट का कनेक्शन होता है, नेटवर्क करते हैं लोग। करेक्ट आंसर इसका क्या है, वेट, ये डी, डन। नेक्स्ट है, लॉग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। लॉग हॉल नेटवर्क जो है वो किसको कहा जाता है, सी, वैन को। ठीक है, वैन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अर्पानेट जो है वो क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अर्पानेट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। अर्पानेट जो है वो क्या है, विश्व का पहला जो है वायरलेस लैन है, मतलब वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। अर्पानेट जो है वो क्या है, विश्व का पहला वैन है। डन। नेक्स्ट जो है वो क्या है, ISDN सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों नहीं ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें डेटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। ओके, इसमें क्या होता है, डेटा डिजिटल रूप में सेव्ड होता है ISDN में। नेक्स्ट है, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है। माइक्रो कंप्यूटर जो है उसको टेलीफोन से जोड़ता है, वो कौन सी डिवाइस, कौन सा टर्म्स के थ्रू जुड़ते हैं हमें, मॉडेम के थ्रू। ओके, किसके थ्रू, मॉडेम के थ्रू। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, वैन। ओके, नेक्स्ट आंसर सीट है, एक बार रिवाइज कर लीजिए, मैं सामने स्क्रीन पे ला देती हूँ। डन। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 19, पर्सनल कंप्यूटर आपसे कनेक्ट किए जा सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जो है इसको हम लोग अपने कनेक्ट करते हैं किसके थ्रू, नेटवर्क में। बहुत सारे पीसी है मान लीजिए, तो नेटवर्क के थ्रू ही तो कनेक्ट करेंगे। सिम का पूरा स्वरूप है, सिम जो है उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है ये, कि सिम का पूरा स्वरूप जो है वो क्या है, तो क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ध्यान रखना होगा, बार बार हम लोग सिम यूज करते हैं, सिम है, सिम का फुल फॉर्म ही नहीं पता होता, क्या होता है, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, नेक्स्ट है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण होता है। दूरदर्शन प्रसारण जो हो रहा होता है उसमें चित्र संदेशों का जो संचरण होता है उसको क्या कहते हैं, आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा, मतलब किसके द्वारा होता है, आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो वाई मैक्स है वो इनमें से किससे संबंधित है, संचार प्रौद्योगिकी से, संचार प्रौद्योगिकी से। ओके, नेक्स्ट है, आभासी निजी परिपथ क्या है। आभासी जो निजी परिपथ है वो क्या है, किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। ओके, करेक्ट आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर का जाल क्रमित करना। कंप्यूटर का क्या करना, जाल क्रमित करना क्या कहलाता है, खतरों को अवसरों में बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटर में की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, उपरोक्त सभी ये सब काम करता है वो। ओके, करेक्ट आंसर डी है। बैकबोन संबंधित क्या है, बैकबोन से रिलेटेड क्या है यहाँ पे, इंटरनेट। बैकबोन किससे रिलेटेड है, इंटरनेट से। ओके, करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है, सी बैंड
प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है। सी बैंड प्रेषण जो है उसमें प्रयोग की आवश्यकता होती है। देखिए करेक्ट ऑप्शन है 6Z। कितने गीगाहर्ट्ज की जरूरत होती है? 6 गीगाहर्ट्ज की। करेक्ट आंसर है डी। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। सिग्नल का जो है वो मतलब लाइक पावर बढ़ाए बिना ही हम लोग नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। किस चीज़ का यूज करते हैं उसमें? रिपीटर का। ओके, रिपीटर का यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWN क्या है? ठीक है, SWAN क्या है? करेक्ट आंसर है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। SWAN स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, ये फुल फॉर्म पूछा था, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क जो है, पर्सनल नेटवर्क जो है, उसको क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की हेल्प से जो कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं पर्सनल लेवल पे, मतलब जो एक ही एरिया के अंदर है, लाइक एक ही क्लासरूम के अंदर रखा हुआ है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी का किस शब्द में प्रयुक्त होता है? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2G में डी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो क्या रिप्रेजेंट करता है? गूगल। ठीक है, पता था किसी को आज तक? 2G में जो जी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? गूगल को। ओके। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रौद्योगिक राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। संचार नेटवर्क के द्वारा जो यूज किए जाते हैं क्या कहलाता है? वैन। किसको यूज करते हैं वो लोग? वैन को। डेटा प्रेषण की गति को मापने के लिए, डेटा प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई है। किस यूनिट में अपने लोग काउंट करते हैं उसको? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? बिट प्रति सेकंड। बिट प्रति सेकंड। ओके, बिट पर सेकंड। करेक्ट आंसर है सी। मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है, ये कौन सी है? मोबाइल फोन में जो CDMA यूज करते हैं हम लोग वो क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA का फुल फॉर्म पूछ रहा है ये आपसे, क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करके जाइएगा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ओके, चलिए ये आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ये इजी रहेगा, इससे याद रहेगा आसानी से। ठीक है, अब लास्ट पार्ट एक और करेंगे, पार्ट सेक्शन 20 है ये। कंप्यूटर जो है वो क्या क्या करता है? तो भंडार एक सक्षम युक्ति है। ठीक है, आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्व गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, मतलब सभी ये सब काम करता है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है वो कौन सा है? मलप्पुरम, मतलब केरल में है। वो कहाँ पे है? केरल में है, मलप्पुरम। ओके। नेक्स्ट है भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? करेक्ट आंसर है इसका भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के अंदर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम्स में, तो इसको ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर जो है वो क्या करता है? कौन सा कार्य नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर है इसका अंडरस्टैंडिंग। ये हमने ये क्वेश्चन किया भी था अभी। कंप्यूटर कौन सा काम नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग। ओके, फिर क्या है? वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है, परिमाणों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करता है, उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जैसे ही बात होगी तो वो क्या होगा? कंप्यूटर होगा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है? इनमें से कौन सा जो है वो कंप्यूटर का गुण है? तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, उपरोक्त सभी। तो ये सारा ही है कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? डेटा को उपयोगी बनाना, इंफॉर्मेशन बनाना जो हमारे लिए यूजफुल है, वो प्रोसेसिंग के हेल्प से ही तो बनता है। नेक्स्ट है चिन्हात्मक डेटा में प्रयोग किया जाता है। जो चिन्हात्मक डेटा है उसमें, सिंबॉलिक डेटा में किसका यूज करते हैं हम लोग? उपयोग सभी, इन सब का, अंक का, अक्षर, चिन्ह, उपयोग सभी, इन सब का ही करते हैं, अंक का, अक्षर का, चिन्ह का और ये तीनों का। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? इनमें से जो है कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है?
तो देखिए कौन सा गुण नहीं है, बुद्धिहीन। कंप्यूटर जो है ये बुद्धिहीन, ऐसा कोई गुण नहीं है उसका। अब तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर ब्रेन ह्यूमन ब्रेन के कंपैरिजन में आया है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर। गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला जो देश है वो कौन सा है? सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो देश है वो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। वो कौन सा देश है? अमेरिका है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर के कार्य साक्षरता की जानकारी रखना। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ जो है वो क्या है? डेटा का संग्रहण। ओके, डेटा का संग्रहण है। नेक्स्ट है सूचना का विश्लेषण। सूचना का जो विश्लेषण है वो क्या है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। सूचना का विश्लेषण तो आई थिंक ये क्वेश्चन का पार्ट था, सॉरी। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है, ईसीएस का क्या फुल फॉर्म है ये पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस के द्वारा क्या करता है? इंफॉर्मेशन में उसको चेंज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर किसको करता है? डेटा को ही वो इंफॉर्मेशन में करता है प्रोसेसिंग के हेल्प से। तो डेटा है। ये हो गए टोटल 300 क्वेश्चन। आज सीरीज कंप्लीट हो गया। ये 300 का आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एक एक बार तो एटलीस्ट रिवाइज कर लीजिए सारे क्वेश्चन को, उसके बाद फिर एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आए हुए सारे क्वेश्चंस। अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्वेरी कर लीजिए, ठीक है, मतलब कमेंट कर लीजिए आप लोग, मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूंगी।